नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शानू फनटून्स पर, जहां हम आपको अनसुनी और अद्भुत जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे जानवरों की जो अब इस धरती पर मौजूद नहीं हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कौन-कौन से जीव रहे होंगे जो अब सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं? विशालकाय डायनासोर से लेकर छोटे से डोडो पक्षी तक कई जीव इस धरती पर राज करते थे, लेकिन समय के साथ साथ और कई कारणों से ये जीव धरती से गायब हो गए। इस वीडियो में हम न सिर्फ इन गायब जीवों के बारे में जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि आखिर ये धरती से गायब क्यों हुए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर की, जो धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक राज करते रहे। ये विशालकाय जीव इतने ताकतवर और विशाल थे कि उनके सामने आज के सबसे बड़े जानवर भी बौने लगते हैं। लेकिन लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इनका अचानक अंत हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका मुख्य कारण एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड का धरती से टकराना था। इस टक्कर से धरती पर भयंकर तबाही मची, ज्वालामुखी फटने लगे और धूल और राख से पूरी धरती ढक गई। डायनासोर के अवशेष हमें आज भी धरती के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं, जो उनके होने का सबूत हैं। इन अवशेषों को परखकर वैज्ञानिक उनके जीवन, उनके खानपान और उनके गायब होने के कारणों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, डायनासोर का इतिहास हमें यह सिखाता है कि हमें अपने ग्रह का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कामों से बचना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो उड़ नहीं सकता था, डोडो। यह अनोखा पक्षी हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप में रहता था। डोडो का कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए यह बिना किसी डर के जीवन बिताता था। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली नाविक मॉरिशस पहुंचे तो उन्होंने डोडो को एक आसान शिकार के रूप में देखा। डोडो का मांस उनके लिए खाने का एक जरिया बन गया। इसके अलावा नाविकों के साथ आए चूहों और बिल्लियों ने डोडो के अंडों और बच्चों को खाना शुरू कर दिया। इंसानों का यह दखल डोडो के लिए खतरनाक साबित हुआ। देखते ही देखते डोडो की संख्या कम होने लगी और अंततः 17वीं सदी के अंत तक यह पक्षी हमेशा के लिए गायब हो गया। डोडो का गायब होना हमें यह बताता है कि इंसान का लालच और लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। यह एक याद दिलाता है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए और किसी भी प्रजाति के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हमारा अगला पड़ाव है ऑस्ट्रेलिया, जहां हम मिलेंगे तस्मानियन टाइगर से। यह धारीदार जीव असल में टाइगर नहीं, बल्कि एक मांसाहारी मार्सुपियल था, जिसका मतलब है कि यह अपने बच्चों को अपने पेट पर बनी थैली में पालता था। यह अनोखा जीव कभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और तस्मानिया द्वीप पर पाया जाता था, लेकिन यूरोपीय लोगों के आने के बाद इसकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। किसानों ने अपने जानवरों की रक्षा के लिए तस्मानियन टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक तस्मानियन टाइगर खत्म होने के कगार पर था। 1936 में आखिरी तस्मानियन टाइगर की मौत होबार्ट चिड़ियाघर में हुई। तस्मानियन टाइगर का गायब होना इंसान द्वारा प्रकृति के शोषण का एक और उदाहरण है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह के साथ ज्यादा जिम्मेदारी से पेश आने की जरूरत है। अब हम जा रहे हैं बर्फीले युग में, जहां हमारा सामना होगा एक विशालकाय जीव से, वूलली मैमथ। यह जीव आज के हाथियों का पूर्वज था, लेकिन यह उनसे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता था। वूलली मैमथ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों में पाए जाते थे। ये झुंड में रहते थे और घास, पत्तियां और झाड़ियां खाते थे। हालांकि ये विशालकाय और ताकतवर थे, लेकिन ये इंसानों के लिए भी आसान शिकार बन गए। लगभग 10,000 साल पहले वूलली मैमथ का अंत होना शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें मौसम में बदलाव, इंसानी शिकार और बीमारियां शामिल हैं।
आज हमें वूली मैमथ के अवशेष बर्फ में जमे हुए मिलते हैं। इन अवशेषों को पढ़कर वैज्ञानिक इन विशालकाय जीवों के जीवन और उनके गायब होने के कारणों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब हम एक ऐसे पक्षी के बारे में जानेंगे जो अपने चटक रंगों और मधुर आवाज के लिए जाना जाता था, कैरोलिना पैराकीट। यह सुंदर तोता संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में पाया जाता था। कैरोलिना पैराकीट झुंड में रहते थे और फल, बीज और कली खाते थे। ये अपने घोंसले पेड़ों के खोखलों में बनाते थे। हालांकि ये तोते बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते थे, लेकिन 19वीं सदी में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें मुख्य थे इंसानों द्वारा जंगल काटना, शिकार और खेती के लिए जमीन का इस्तेमाल। किसान कैरोलिना पैराकीट को अपनी फसलों के लिए खतरा मानते थे और उन्हें मार डालते थे। 1918 में आखिरी कैरोलिना पैराकीट की मौत सिनसिनाटी चिड़ियाघर में हुई। इस तरह से एक और सुंदर प्रजाति इंसानी लालच का शिकार हो गई। अब हम एक ऐसे जीव के बारे में जानेंगे जो अपने विशाल आकार और सुंदरता के लिए जाना जाता था, आयरिश एल्क। यह विशालकाय हिरण असल में एल्क नहीं, बल्कि हिरण की एक विलुप्त प्रजाति था। इसके सींग 12 फीट तक चौड़े हो सकते थे। लगभग 7,700 साल पहले आयरिश एल्क का अंत हो गया। इसके गायब होने के कारणों के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि मौसम में बदलाव इसका मुख्य कारण था, जबकि कुछ का मानना है कि इंसानी शिकार ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम एक ऐसे जीव के बारे में जानेंगे जो एक बार गायब हो गया था, लेकिन फिर वापस लाया गया, हालांकि ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, पायरेनियन आइबेक्स। 20वीं सदी की शुरुआत तक पायरेनियन आइबेक्स बहुत कम रह गए थे। इसके गायब होने के कारणों में ज्यादा शिकार, बीमारियां और घर छिन जाना शामिल थे। 2000 में आखिरी पायरेनियन आइबेक्स की मौत हो गई। हालांकि वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1999 में मृत पायरेनियन आइबेक्स के क्लोन को जन्म देने में सफलता हासिल की। यह पहली बार था जब किसी गायब जानवर को क्लोनिंग के जरिए वापस लाया गया था। दुर्भाग्य से यह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाया। पायरेनियन आइबेक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें गायब प्रजातियों को बचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने की जरूरत है। हमारा अगला पड़ाव है अफ्रीका, जहां हम मिलेंगे एक ऐसे जीव से जो अपनी अनोखी धारीदार त्वचा के लिए जाना जाता था, क्वागा। क्वागा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता था और यह जेब्रा की एक उप प्रजाति था। क्वागा घास के मैदानों में रहते थे और घास और पत्तियां खाते थे। ये झुंड में रहते थे और शेर, चीते और लकड़बग्घे जैसे शिकारियों से सावधान रहते थे। हालांकि ये शिकारी क्वागा के लिए उतने बड़े खतरे नहीं थे जितना कि इंसान। 19वीं सदी में यूरोपीय लोगों के आने के बाद क्वागा का बहुत ज्यादा शिकार किया जाने लगा। इसकी त्वचा और मांस की मांग बढ़ती गई। इसके अलावा किसानों ने भी अपने जानवरों के लिए चारागाह बनाने के लिए क्वागा का शिकार किया। 1883 में आखिरी क्वागा की मौत एम्स्टर्डम चिड़ियाघर में हुई। इस तरह से एक और अनोखी प्रजाति इंसानी लालच का शिकार हो गई। हमारा अगला पड़ाव है मध्य अमेरिका, जहां हम मिलेंगे एक ऐसे जीव से जो अपनी चमकदार त्वचा के लिए जाना जाता था, गोल्डन टोड। यह छोटा सा मेढक कोस्टा रिका के घने जंगलों में पाया जाता था। इसके मिलने के कुछ ही सालों बाद इसकी संख्या में तेजी से गिरावट आई और 1989 में यह गायब घोषित कर दिया गया। हमारा आखिरी पड़ाव है उत्तरी अमेरिका, जहां हम मिलेंगे पैसेंजर पिजन से, जो कभी अरबों की संख्या में पाया जाता था। यह पक्षी लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता था। 19वीं सदी में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई और 1914 में यह गायब घोषित कर दिया गया। इसका मुख्य कारण था इंसानों द्वारा बहुत ज्यादा शिकार। पैसेंजर पिजन का गायब होना हमें इंसानी लालच का शिकार हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी 10 गायब जानवरों के बारे में। हमने देखा कि कैसे इंसानों का दखल
मौसम में बदलाव और दूसरे कारणों ने इन जीवों को धरती से मिटा दिया। लेकिन इन कहानियों से हमें एक जरूरी सबक मिलता है। हमें अपने ग्रह और यहाँ रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने पर्यावरण और जीव जंतुओं को बचाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।